अनिरुद्ध और जनक ने सब कुछ छोड़ दिया था, घर परिवार रिश्तेदार और वो दुनिया जो उनके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। उस मंडप के ड्रामे के बाद जहां पुलिस और अर्शी सिद्धार्थ के गंदे खेल ने उनका रिश्ता तोड़ने की बहुत ही ज्यादा पूरी कोशिश की थी, अनिरुद्ध और जनक ने फैसला किया कि अब बस बहुत हुआ। अब उनकी जिंदगी उनकी मर्जी से चलेगी, किसी और के इमोशनल और मैनिपुलेट करने से नहीं चलेगी। दोनों ने नया अब शहर चुना है, नई पहचान बनाई और वहां की एक छोटी सी दुनिया अपनी बसा ली है, जहां ना कोई अर्शी थी ना सिद्धार्थ। अब सिर्फ प्यार था, सुकून था और एक छोटी सी मुस्कान थी, उनकी बेटी अनाया। अब यहीं पर 5 साल के लीप के बाद यहीं पर जिंदगी ने एक नया रंग ले लिया है। अनिरुद्ध अब यहीं पे फ्रीलांस आर्किटेक्ट बन गया है, काम अपना तरीके से करता है, पैसे कम होता है लेकिन इज्जत थी। जनक एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन चुकी थी, अब वो सिर्फ एक प्यारी सी लड़की नहीं बल्कि एक माँ भी थी, अब पत्नी थी और एक स्ट्रॉन्ग औरत भी थी। अब यहीं पे अनाया उनकी छोटी सी प्रिंसेस हर रोज नए सवाल पूछती थी, हर सुबह घर में शोर मचा देती थी। पापा आपको पता है मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाने वाली थी कल लेकिन खिलाई नहीं। जनक यहीं पे मुस्कुराती और कहती, अनिरुद्ध उसी मुस्कुराहट में अपना सुकून ढूंढता था। लेकिन अब यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई थी, कि विलन्स तो अभी भी जिंदा थे और अर्शी और सिद्धार्थ दोनों ने एक दूसरे से शादी तो कर ली थी लेकिन जिंदगी उनके लिए हनीमून नहीं, एक नाइटमेयर बन चुकी थी। अर्शी जिसे लगता था कि उसने अनिरुद्ध को छोड़ के सिद्धार्थ जैसे सक्सेसफुल आदमी से शादी की है, वो उसी सिद्धार्थ के बैंकरप्सी के पेपर साइन कर रही थी। सिद्धार्थ का बिजनेस अब डूब चुका था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में फंस गया था और यहीं पे मीडिया में हर तरफ बदनामी हो रही थी। अर्शी का सोशल सर्कल यहीं पे अब खराब होता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड डिगर गोन रॉन्ग कहकर मजाक सभी लोग उड़ा रहे हैं। अर्शी जो पहले एक डिजाइनर साड़ी में सोसाइटी पार्टी में चमकती थी, अब वो घर में सिद्धार्थ के गुस्से और फ्रस्ट्रेटेड सेल्फ टॉक के टारगेट बन चुकी थी। अब सिद्धार्थ के दिमाग में अब एक ही जुनून था, बॉस फैमिली से अपना बदला लेना। उसका मानना था कि जनक ने उसकी इज्जत लूट ली और बॉस परिवार ने उसके सपने यहीं पर कुचल दिए। अर्शी जो पहले अनिरुद्ध के लिए पॉजिटिव थी, अब उसी जनक के खिलाफ सिद्धार्थ के साथ कॉन्स्पिरेसी में जुड़ चुकी है। वो दोनों नए नए यहीं पे प्लान बनाते हुए नजर आएंगे, कभी जनक के स्कूल में कंप्लेंट भेजना, कभी सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ अपनी ट्रोल आर्मी को छोड़ देना। अर्शी जो अब भी खुद को अनिरुद्ध की पहली बीवी कहना नहीं भूलती थी, अब हर वक्त अपने टॉक्सिक दुख के पॉइजन सब में फैला रही है। एक बार तो इतना गंदा प्लान बनाया कि अनाया के स्कूल में एक अननोन लेडी को भेज दिया गया जिसे किडनैप करने का काम दिया गया, लेकिन अनाया तो छोटी पैकेट बड़ा धमाका निकली। एक दिन उस किडनैपर ने कुछ कह दिया जो अनाया ने फुल एटीट्यूड में कहा, मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है। मम्मी कहती है जो लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं उनका पैर उसी में गिर जाता है और यहीं पर टीचर्स हंस देते हैं। जनक को जब पता चलता है तो उसने स्कूल में जाके स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट फाइल की और सिक्योरिटी टाइट करवा दी। अब जनक किसी की भी नहीं सुन रही थी, उसका एक ही फोकस था, अपनी बेटी की हिफाजत और अपने पति के ख्वाबों को सपोर्ट देना। पर सिद्धार्थ इतनी आसानी से बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं था। उसने जनक पे लीगल केस फाइल कर दिया, पुरानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को उठा के उसे गोल्ड डिगर बनाने की कोशिश की। मीडिया में छोटी मोटी हेडलाइंस चली, लेकिन अनिरुद्ध ने कोर्ट में प्रॉपर एविडेंस के साथ केस को उड़ा दिया। जज ने सिद्धार्थ को कोर्ट रूम में सुनाकर कह दिया, ये कोर्ट किसी की पर्सनल दुश्मनी का ड्रामा स्टेज नहीं बनने देगी। ऐसे अर्शी कोर्ट रूम में चिल्ला रही थी, मैं अब भी उसकी बीवी हूँ। तभी अनाया ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ के पूछा, पापा ये आंटी कौन है जो सबके सामने ड्रामा करती रहती है। जनक अब इमोशनल नहीं होती थी, उसने अनाया के सामने स्ट्रॉन्ग रहना सीख लिया था। एक दिन मिरर के सामने खुद से बोला, मैं माँ हूँ और माँ कभी नहीं डरती। मैं उन सबको छोड़ आई हूँ जो मेरी बेटी को छीनना चाहते थे। अब अगर कोई अनाया की तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो उसकी आंख बच नहीं पाएगी। अनिरुद्ध उसके पास आकर कहता है, तुम मेरी शक्ति हो जनक और अनाया तुम्हारी ताकत का प्रूफ है। तो वक्त बदल गया था, बॉस फैमिली अब गिल्ट में जी रही थी। उन्हें लग रहा था उन्होंने एक जेन्युइन लड़की को मिसअंडरस्टैंड किया, उसकी जगह एक मैनिपुलेटर अर्शी को सपोर्ट किया। पर जनक ने उन्हें माफ जरूर किया था लेकिन कभी लौट के नहीं गई। उसके लिए अब सिर्फ उसको छोटा सा घर, अनिरुद्ध और अनाया की पूरी दुनिया ही थी। आगे क्या होगा, क्योंकि क्या सिद्धार्थ का अगला मूव कुछ और ज्यादा डेंजरस होगा? क्या यहीं पर अनाया का पास्ट उसके प्रेजेंट को चैलेंज करेगा? क्या एक नई एंट्री से कहानी के एक और एंगल ले लेगी? ये सब तो सिर्फ वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, अब जनक की कहानी कोई और नहीं लिखेगा, वो अपनी कलम से खुद अपनी कहानी लिखेगी अपने रूल्स पर। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।